गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा पहले 1 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। हमारी जो सेकेंड यूनिट है डेट इज सोइल साइंस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें किसके बारे में स्टडी करनी है? सोइल के बारे में। ठीक है ना? तो लेट अस स्टार्ट करते हैं हम। सो डेफिनेशन ऑफ सोइल, सबसे पहले हमें रीड करनी है डेफिनेशन ऑफ सोइल। So soil are the natural bodies made from both minerals and organic matter and capable of spotting plant out of doors। मतलब क्या है कि जो हमारी सोइल है वो एक नेचुरल सब्सटेंस है, हमें पता है कि नेचर में होती है। और वो बनती कैसे है? वो रॉक्स की वेदरिंग से बनती है। जब रॉक्स की वेदरिंग होती है मतलब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है और वो रेन वाटर के साथ जब रिवर्स में आ जाती है तो उससे फॉर्मेशन होती है सोइल की। मतलब वेदरिंग ऑफ रॉक से क्या बनता है? सोइल बनता है। प्लस में जब उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर मिल जाता है तो उससे हम क्या बोल देते हैं? सोइल। और वो किस चीज के लिए कैपेबल होती है? प्लांट को सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, सो सोइल क्या हुआ? सोइल आर द नेचुरल बॉडीज मेड फ्रॉम बोथ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल and capable of spotting plant out of doors। ठीक है स्टूडेंट्स? सो अब एक जेनिस साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1941 के अंदर एक टर्म दी थी अबाउट द सोइल। तो वो क्या थी? देखो, सोइल इज अ नेचुरली अक्रिंग बॉडी। वही उन्होंने बात बोल दी कि वो नेचर में होने वाली एक थिंग है जो कि नेचर में मिलती है। that have been formed due to combined influence of climate and living organism acting on the parent material as conditioned by relief over a period of time। देखो, इन्होंने क्या किया? वेदरिंग प्रोसेस को एनलार्ज करके बोल दिया। इन्होंने बोला कि जो उसके साथ फॉर्म होगा, किसके साथ बनेगी ये? कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो क्या करेंगे? एज अ पेरेंट मटेरियल। जो हम पेरेंट मटेरियल होंगे, पेरेंट मटेरियल लाइक रॉक्स हो गया, ठीक है। और उसके अलावा क्या होगा? मटेरियल जो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? जो वहाँ पे पेरेंट मटेरियल उसको गलाएंगे, सड़ाएंगे, तो जिससे क्या बनेगा? सोल की कंडीशनिंग होगी, जिससे क्या बनेगी? सोल बनेगी। ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट करें मूव। ठीक है, सो नेक्स्ट इज सोइल के 3 डायमेंशन बॉडी होती है। अब हम पढ़ते हैं सोइल के बारे में। डेफिनेशन पढ़ ली है, अब कुछ के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सोइल इज अ 3 डायमेंशनल बॉडी। सोइल क्या है? 3 डायमेंशनल बॉडी है। मेरे पास एक प्लॉट है, मेरे पास, ठीक है, मेरे पास एक प्लॉट है लाइक ये वाला मेरे पास प्लॉट है, ठीक है ना? ठीक है, मेरे पास ये वाला प्लॉट है, ये मेरी सरफेस है, ये ऊपर वाली मेरी क्या है? सरफेस। और ये क्या है? सोइल की डेप्थ। ठीक है, ये उस प्लॉट की ब्रेथ है और ये उस प्लॉट की लेंथ है। ठीक है, तो इसकी डेप्थ भी हो गई, लेंथ भी हो गई और ब्रेथ भी हो गई। तो इट इज अ 3 डायमेंशनल बॉडी। ठीक है, बिकॉज इसकी क्या होती है? लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और डेप्थ भी होती है। ठीक है, दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूशन ओवर द लैंड सरफेस एंड डिफर इन द प्रॉपर्टी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो सोइल की प्रॉपर्टी होती है हर प्लेस पे अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे जहाँ पे पीएच लेस देन 7 होगा वहां पे सोइल होगी एसिडिक। जहाँ पे पीएच मोर देन 7 होगा उसकी पीएच होगी डेट इज एल्कलाइन, एल्कलाइन सोइल होगी वो। ठीक है, और जिसकी पीएच 7 होगी डेट इज न्यूट्रल सोइल। अब ऑप्टिमम सोइल के साथ बोला गया है कि मोस्ट फर्टाइल सोइल की पीएच कितनी होनी चाहिए? डेट इज 6.5 टू 7.5। 6.5 7.5 तक जो सोइल रेंज होती है, जो पीएच रेंज होती है, इसे हम बेस्ट सोइल बोलते हैं या मोर फर्टाइल सोइल बोलते हैं। ठीक है,
land surface and differ in property from place to place and its upper boundary is there। देखो सोयल के ऊपर क्या प्रेजेंट है, हमारा इन्वायरमेंट प्रेजेंट है, और इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, ठीक है। नीचे डेप्थ में क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, नीचे प्रेजेंट है ना वाटर। एंड लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर क्या होता है, स्टडी ऑफ लैंड, स्टडी ऑफ लैंड, ये ठीक है। तो वहां पे क्या है, रॉक्स भी प्रेजेंट होंगी। कैसे, देखो हमारे जो सोइल है उसकी हॉरिजन्स होती हैं, नंबर फर्स्ट हॉरिजन, नंबर टू हॉरिजन, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव। नंबर वन हॉरिजन को हम बोलते हैं क्या, ओ हॉरिजन, मतलब जहां पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा इसे हम बोलते हैं कौन सा हॉरिजन, ओ हॉरिजन। नेक्स्ट हॉरिजन इज ए हॉरिजन, नेक्स्ट इज बी हॉरिजोन, और लास्ट इज रॉक हॉरिजोन, कि यहाँ पे क्या होते हैं, रॉक्स पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज रॉक्स प्रेजेंट होती है वहां पे, ठीक है। मोस्ट फर्टाइल सोल की बात करें तो कहाँ पे प्रेजेंट होगी, ओ और ए के अंदर। ऑर्गेनिक मैटर रिच अगर आपके पास जोन पूछे तो कौन सा होगा, ओ जोन होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सभी को, ठीक है। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो कंपोजिशन ऑफ सोइल क्या है, ये कंपोनेंट की बात करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट या कंपोजिशन ऑफ सोइल, देखो ये हमारी अर्थ की सरफेस है, हमारी अर्थ की सरफेस मतलब सोइल है, ठीक है। सोइल के ऊपर 45% क्या प्रेजेंट है, 45% क्या प्रेजेंट है, मिनरल्स, क्या प्रेजेंट है, मिनरल्स प्रेजेंट है 45%। 25% क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। 25% क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। और 5% क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। इस टॉपिक को ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मिनरल, हम मिनरल की बात करें, सो मिनरल क्या क्या हो गया, एनपीके, कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, दीज आर द मिनरल्स। जितने भी एनपीके, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसके एज ए मिनरल होते हैं उसके अंदर, किसके अंदर, सोइल के अंदर, ठीक है। नंबर टू इज ऑर्गेनिक मैटर, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर रिच होगा कंटेंट वो कितने परसेंट पे होगा, 5% पे। और ये कौन से मटेरियल हो गए, डेट इज इनऑर्गेनिक मटेरियल, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल, ओके। नेक्स्ट हमारा 50% पे तो क्या हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल और इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गया। रिमेनिंग 50% पे 25% पे प्रेजेंट होगी एयर, और 25% पे क्या प्रेजेंट होगा, वाटर, ठीक है यहाँ तक। अब देखो अगर हमारी सोइल, मैं आपको दो कंडीशन दे रहा हूं, कि अगर मेरे पास ऐसी सोइल है जो कि बिल्कुल वाटर से भर चुकी है, तो वहां पे एयर स्पेस क्या हो जाएगा, पोर स्पेस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वहां पे एयर से जो स्पेस भरा हुआ था सोइल के अंदर वो फिल हो गया, किससे, वाटर से। तो ऐसी कंडीशन में जो वाटर की परसेंटेज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 50%, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको कंडीशन दी कि मेरे पास एक ऐसी सोइल है जो बिल्कुल सूख चुकी है, मतलब उसमें क्या हो गया, वाटर कंटेंट जीरो हो गया। वाटर कंटेंट जीरो हो गया तो वहां पे एयर क्या हो जाएगी, फील हो जाएगी, और एयर फील होके कितनी बन जाएगी वहां पे, 50%, ठीक है। सो हमारे कंपोनेंट क्या क्या हो गए, मिनरल्स, ऑर्गेनिक मैटर, वाटर और एयर। मिनरल्स 45%, ऑर्गेनिक मैटर 5%, वाटर इज 25%, और एयर इज ऑल्सो 25%, ठीक है क्लास यहाँ तक, ओके। सो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास आती है पेडोलॉजी। अब पेडोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड पेडोन से ड्राइव हुआ है, जिसका मीन होता है सोइल और अर्थ, ठीक है।
पेडोलॉजी में जो वर्ड है, ग्रीक वर्ड वहां से ड्राइव हुआ है, जिसमें पेडोन का मतलब होता है सोइल और अर्थ, एंड लोगोस का मीन्स क्या होता है, स्टडी। सो किसकी स्टडी, अर्थ की स्टडी। ठीक है ना। सो पेडोलॉजी कंसर्न विद द ओरिजिन ऑफ सोइल, इट्स क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड करेक्टर। हमने पढ़ा कि जो पेडोलॉजी होती है वो एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। वर्ड का नाम क्या है, पेडोन। और पेडोन का मीनिंग क्या होता है, सोइल और अर्थ होता है। ठीक है, तो क्या हो गया ये, लोगोस मीन स्टडी, सो इट इज अ स्टडी ऑफ अर्थ और सोइल। पेडोलॉजी कंसर्न विद द ओरिजिन ऑफ सोइल, पेडोलॉजी कैसे डिफाइन होती है, उसका ओरिजिन देखा जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखा जाता है कि कहाँ का क्लासिफाई हुई हुई है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल क्या क्या फंक्शन उसके अंदर होते हैं। ठीक है, इस पेडोलॉजी में हम ये सब स्टडी करते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इडाफोलॉजी। अब इडाफोलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, इडाफो जिसका मीन होता है सेलर ग्राउंडेड। ठीक है, सेलर ग्राउंडेड, या फिर ये कौन सा वर्ड है, इडोफोज। इडोफोज का मतलब होता है सेलर ग्राउंडेड। ठीक है, लोगोस का मीन्स होता है स्टडी। सो इडोफोलॉजी कंसर्न विद द इन्फ्लुएंस ऑफ सोइल ऑन लिविंग थिंग। देखो, पेडोलॉजी क्या होगा, उसकी केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एक्टिविटी सोइल की। और इडेफोलॉजी में क्या होगा कि उस सोइल का लिविंग थिंग पे क्या इफेक्ट है, उसका क्या इन्फ्लुएंस है उसका, उस पर्टिकुलर प्लांट का जो हमने वहां पे ग्रो किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सोइल का टेक्सचर। सो सोइल टेक्सचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखो, soil texture is the relative proportional of sand, slit and clay। हमारा जो सोइल टेक्सचर है वो किस किस से मिलके बना है, सैंड, स्लिट, क्ले से। सैंड, स्लिट और क्ले। ठीक है, द सोइल टेक्सचर क्लास इज अ ग्रुपिंग ऑफ सोइल बेस्ड अपॉन द रिलेटिव प्रोपोर्शनल। अगर हम उसकी जो ग्रुपिंग करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं, उसके रिलेटिव प्रोपोर्शन के बेस पे। ठीक है, सोइल विद द फाइनेस्ट टेक्सचर, जिसका फाइनेस्ट टेक्सचर होता है उस सोइल को हम क्या बोल देते हैं, क्ले सोइल। और जिसका कोर्सेस्ट टेक्सचर होता है उसे हम बोल देते हैं सैंड। ठीक है, however, a soil that has a relatively even mixture of sand, flint and clay and exhibit the property from each separate is called a loam। ठीक है, however, a soil that has a relatively even mixture of sand, जिसका इवन मिक्सचर है किसके साथ, सैंड के साथ, स्लिट के साथ और क्ले के साथ, एंड एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ ईच सेपरेट इज कॉल्ड लोम। देखो, अगर एक सोइल है उसके अंदर सैंड भी है, उसके अंदर स्लिट भी है और उसके अंदर क्ले भी है। ठीक है, तो क्या ये प्रॉपर्टी किसकी शो करेगा, लोम की प्रॉपर्टी करेगा शो। ठीक है, तो लोम सोइल ऐसी सोइल होती है जिसके अंदर तीनों की प्रॉपर्टी शो होती है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो, ये भी आपको बहुत अच्छे से करना है क्योंकि ये कंपटीशन के मामले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो टू सिस्टम होते हैं। ठीक है, टू सिस्टम होते हैं। नंबर वन सिस्टम इज यूएसडीए सिस्टम। यूएसडीए सिस्टम मतलब यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, यूएसडीए सिस्टम के अकॉर्डिंग जो क्ले होता है, जो क्ले होता है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है। क्ले का पार्टिकल सबसे छोटा होता है, तो उसका जो डायमीटर कितना होगा, लेस देन
0.002 mm। ठीक है। नेक्स्ट इज स्लिट। अकॉर्डिंग टू यूएसडीए स्लिट का साइज क्या होगा? 0.002 से लेके 0.05 तक। ठीक है। देन वेरी फाइन सैंड। वेरी फाइन सैंड का कितना होगा? 0.05 से 0.10 के बीच में। देन मीडियम का होगा 0.25 टू 0.50। नेक्स्ट इज कोर्स सैंड। जो हमारी कोर्स सैंड होती है उसका कितना होता है? 0.50 टू 1। इसके अंदर है, ये यूनिट mm में चल रही है। ठीक है। और जो वेरी कोर्स होती है वो होती है 2 mm तक। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू ISSS सिस्टम। ठीक है। हमने अकॉर्डिंग टू यूएसडीए सिस्टम पढ़ लिया। नेक्स्ट इज ISSS सिस्टम। देखो अकॉर्डिंग टू ISS जो क्ले का साइज होता है वो 0.002 mm होता है। स्लेट का 0.02 टू 0.2 mm। फाइन सैंड का 0.02 टू 0.2 mm। कोर्स का 0.2 टू 2। ठीक है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू ISSS साइंस ग्रेवल का साइज 2 टू 4 होता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। पेबल का साइज 4 टू 64 mm होता है। कोबल का साइज 64 टू 256 mm होता है। बोल्डर्स का साइज मोर देन 256 होता है। नेक्स्ट सैंड स्लिट और क्ले की परसेंटेज कितनी कितनी होती है सोइल के अंदर? तो वो मैंने यहाँ पे लिस्ट दी हुई है आपको। देखो सैंडी सॉइल के अंदर जहाँ नाम से क्लियर है सैंड की अमाउंट ज़्यादा होगी, स्लिट की अमाउंट थोड़ी कम होगी और क्ले की अमाउंट बिल्कुल ही कम होगी। ठीक है। लोमी सैंड में 70 से 90, 0.30, 0.50। तो ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है। नाउ सोइल स्ट्रक्चर। The arrangement and organization of primary and secondary particle in a soil mass is known as soil structure। क्या हुआ? अरेंजमेंट होना किसका? ऑर्गेनाइजेशन का। एंड द प्राइमरी एज अ सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी पार्टिकल के रूप में उसका क्या होना? अरेंजमेंट होना। उसे क्या बोल दिया? सोइल स्ट्रक्चर। और सोइल स्ट्रक्चर क्या करता है? कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ वाटर को that is present in the air or that is present in the soil। ठीक है गाइस। तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट हम कल मूव करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है सोइल स्ट्रक्चर। आपको ये टेबल याद रखनी है। आपको सबसे पहले तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेना। क्ले का देख लेना और सैंडी क्ले का देख लेना। सैंडली क्ले लोम का या क्ले लोम का देख लेना, स्लिट लोम का देख लेना और सैंडी लोम का देख लेना। ठीक है। इनका आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है ना। और एक चीज और याद रखनी है कि सबसे ज्यादा सैंड का अमाउंट कौन से सोल में? डेट इज इन द सैंडी। उसके बाद लोमी, उसके बाद किसमें? सैंडी लोम। ठीक है। नेक्स्ट स्लिट की बात करें, सबसे ज्यादा स्लिट कंटेंट स्लिट के अंदर होता है। उसके बाद किसमें होता है? स्लिट क्ले के अंदर होता है। उसके बाद क्ले लोम के अंदर होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज क्ले। क्ले सबसे ज्यादा किसमें होता है? क्ले के अंदर होता है। स्लिट क्ले में उससे कम होता है, सैंडी क्ले में उससे कम होता है। स्लिट क्ले लोम के अंदर उससे भी कम होता है, क्ले लोम में उससे भी कम होता है। ठीक है। तो ये सब याद कर लेना। ठीक है ना। तो हमारा सोइल स्ट्रक्चर क्या होता है, सोइल क्या होता है, सोइल पार्टिकल क्या होता है, सोइल टेक्सचर क्या होता है, इसके बारे में हमने आज स्टडी कर लिया है। ठीक है गाइज। तो टेक केयर, बाय बाय।